हेलो दोस्तों, वेलकम इन योर चैनल टेक नॉन टेक एंड मोर पर। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी मतलब इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज प्रॉपर्टी। जो भी मेज़र कर सकते हैं उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड यही दो तरीके से आगे डिवाइड होती है, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, एज पर डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास और साइज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो कि मास और साइज में डिपेंड नहीं करेगा उसको ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड अपॉन मास और साइज आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो कि मास और साइज में डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे कि वॉल्यूम, मास, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सारा कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती है जो मास एंड साइज में डिपेंड करती है। आगे देख लेते हैं। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव को डिवाइड करके मैंने लिख के रखे हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम, मास, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, जो कि वॉल्यूम एंड मास में डिपेंड करती है। ये वॉल्यूम एंड मास में डिपेंड करती है इसलिए एक्सटेंसिव, ये डिपेंड नहीं करती है इसलिए इंटेंसिव। अब ऐसे समझ लो, ऐसा कि एक रूम है, इस रूम में जो प्रेशर होगा वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एक ही होगा प्रेशर। ये तो नहीं होगा कि इस रूम पे इस कॉर्नर में प्रेशर कुछ और लग रही है, इस कॉर्नर में प्रेशर कुछ और लग रही है, ये तो नहीं होता ना। और अब जब एक पतीले में कुछ पानी बॉईल करती हो तो वो थ्रू आउट पतीले में सारी पानी का टेम्परेचर ही एक होता है ना, ये तो नहीं होता। पतीले ये है, यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री दिखा रही है, यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री दिखा रही है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड नहीं करती है, जो थ्रू आउट होती है किसी भी चीज़ में, एंड एक्सटेंसिव वो डिपेंड करती है। जैसे कि वॉल्यूम, ये कोई कंटेनर रख लो, इसमें इतना सारा पोर्शन आप कुछ ब्रिक से लेके भर सकती हो, इतना पोर्शन कुछ और चीज़ से भर सकती हो, और कोई मास, मान लो मास से यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ मास रखती हो 20 kg, यहाँ पर 40 kg भी रख सकती हो। ये आपके ऊपर है, जो आप कर सकती हो। डिवाइड करके भी रख सकते हो एंड डिवीजन जो हो सकती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब कुछ टर्म देख लेते हैं। स्पेसिफिक क्वांटिटी, क्वांटिटी पर यूनिट मास इज़ नोन एज स्पेसिफिक क्वांटिटी। मतलब एग्जाम्पल वॉल्यूम, वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं, यूनिट मीटर क्यूब। अब इसी को अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे ना तो वॉल्यूम पर यूनिट मास हो जाएगा, उसको मास से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड यूनिट मीटर क्यूब पर केजी। नोट, ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कुछ भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती है। ऑल द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि मास से डिवाइड हो जाएगा ना, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। अगर मास से यहाँ पर कुछ डिवाइड हो जाएगा तो कुछ ही जगह में वही सेम अमाउंट थ्रू आउट रखना पड़ेगा जो डिवाइड हो गया। तो ऑल द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक क्वांटिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। किसी भी चीज़ के अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ ना आगे तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे कि स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर किसी में भी स्पेसिफिक टर्म आगे लग गया तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। अभी तक था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सफ़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।